अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मलिक शौकत हयात मेरा नाम है। डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ पे हम लोगों का किली कारसूर गाँव है। यहाँ पे हम लोगों का छोटा सा एक बागचा है जो तकरीबन 80-90 साल पुराना है और बहुत से दरख्त इसमें नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। ये नया पौधा है, ये तकरीबन है पुराना, लेकिन इसको हम लोगों ने रीबिल्ड किया है, दोबारा इसको पैवंदकारी की है। तो ये अभी इसका मेरे ख़्याल में दूसरा साल है, इस पर दूसरा साल है। जी हाँ, दूसरा साल है जो फ्रूट देना शुरू किया है इसने। अल्हम्दुलिल्लाह पैदावार माशाल्लाह अच्छी है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे दरख्त हैं जो तकरीबन 80 साल से अबव हैं, उनको भी हम लोगों ने पैवंद किया हुआ है। तो उनमें ये दरख्त शामिल हैं जो हार्वेस्ट हो चुके हैं अभी इस वक्त। तकरीबन 14-15 तारीख़ है आज अक्टूबर का, और बाकी कुछ दरख्त अभी तक हम लोगों ने हार्वेस्ट नहीं किए हैं। और ये तकरीबन 130 के करीब दरख्त हैं हमारे। हम लोगों ने इसको तकरीबन 18 साल, ये पुराने दरख्त हैं, 18 साल के करीब हम लोगों को तकरीबन हो रहे हैं जो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 18 साल हुए हैं। 130 में से भी सिर्फ 4 दरख्त जो बच गए हैं, बाकी हम लोगों ने सारे पैवंदकारी करके तैयार कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें ये एक मेल ट्री है, और बाकी इस तरफ ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी बहुत पुराना दरख्त है, तकरीबन 80 साल का होगा, तकरीबन 70-80 साल। और इन दरख्तों में कुछ फसल लगा हुआ है अभी तक, कुछ बीमारियों की वजह से लेट पकते हैं कुछ। और ये दरख्त भी फुल ऑफ फ्रूट है माशाल्लाह। ये भी, इसका भी दूसरा साल है फ्रूट देने का। तकरीबन इसको 5वां साल है जो इसने पैवंद के बाद 5वां साल है इसका। वो साइड वाला दरख्त भी ऐसा ही है, थोड़ा बहुत कमज़ोर है, बाकी ये माशाल्लाह सेहतमंद है। और एक मेल ट्री ये है मेरे पास। पूरे बाग में तकरीबन 4 के करीब हम लोगों ने मेल रखे हुए हैं, जो कि बहुत कम है। और इसमें हम लोग इनकी तादाद में इजाफा कर भी रहे हैं और भी कर रहे हैं। वैरायटीज़ मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्मों की हैं। ईरान से कुछ वैरायटीज़ लाया हूँ, कुछ यहीं से हैं, यहाँ के हैं। और ये फ्रूट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन बहुत पुराने ज़माने के मुताबिक रखे गए हैं, तकरीबन 2-2 फुट, 3-3 फुट, 4-4 फुट, 6-6 फुट के फासले पर हैं। बहुत से दरख्त ऐसे हैं बिल्कुल आपस में वो हो गए हैं, तो फ्रूट की वजह से मैं इनको काट नहीं रहा, प्रूनिंग नहीं कर रहा। जब फ्रूट नहीं होगा इनमें तो इनकी प्रूनिंग करके इनको दोबारा से क्लियर पीक पॉइंट पे ऊपर इसको ले जाने की ज़रूरत है। फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह करते जाएंगे। और ये भी फीमेल दरख्त है, इसका भी हार्वेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। ये भी नया पौधा है, अभी नया इसको हम लोगों ने पैवंद किया है। तकरीबन ये इसका पहला साल है बिल्कुल। ये इस दरख्त का भी पहला या दूसरा साल है। इसमें भी फ्रूट माशाल्लाह VIP लगा हुआ है, लेकिन बीमारियों की वजह से इसके पत्ते कुछ जड़ गए हैं। कुछ पे हम लोगों ने काम किया है खामखा थोड़ा बहुत, तो उनमें फसल पक गई है, और कुछ अभी तक कमज़ोर हैं, फसल अभी तक कुछ तैयार नहीं है। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनको उतारने के मराइल में अभी भी। ये बहुत छोटे दरख्त हैं, ये भी तकरीबन 30 साल के दरख्त होंगे, 30 साल पुराने दरख्त हैं। ये भी 30 साल 35 साल के दरख्त हैं। और ये भी दरख्त, ये भी बहुत पुराना दरख्त है, तकरीबन ये भी 40-50 साल का होगा। ये तकरीबन 7 से 8 साल के दरख्त हैं। इनसे भी माशाल्लाह अभी हार्वेस्ट शुरू किया हम लोगों ने, इनको भी हार्वेस्ट किया है। तकरीबन ये दरख्त 3 से 4 kg दे रहे हैं फ़िलहाल फ्रूट। और ये दरख्त भी ऐसे ही हैं, ये तकरीबन ये सारे एक ही एज के हैं। और इससे नीचे वाले ये तकरीबन 30-35 साल की। ये बग़ैर खिदमत की वजह से जो है ना, इन पे थोड़ा बहुत वो काम नहीं हुआ उस वक़्त, तो अभी नीचे छोटे रह गए हैं। इनको जो है ना इन लोगों ने बिल्कुल उसके पिस्ते के
उसके मुताबिक ही हम लोगों ने इसको ट्रेन भी किया है। 5 साल इसके ट्रेनिंग के ईयर्स होते हैं, वो ट्रेन भी किया है हम लोगों ने इनको। ये भी माशाल्लाह VIP फसल दे रहे हैं। अगले साल के लिए भी माशाल्लाह अच्छा फसल है इनमें। ये सारे दरख्त 30 साल 35 साल इनको हम लोगों ने पैवंद नहीं किया था, अभी कुछ को पैवंद किया है और कुछ को जो है ना प्रूनिंग और ट्रेनिंग कर रहे हैं सिर्फ। ये सारे दरख्त ऐसे ही हैं, तकरीबन 130 के करीब दरख्त हैं ये सब माशाल्लाह पिस्ते के। ये भी, इसका भी 5वां साल है पैवंद के बाद। माशाल्लाह VIP फसल दे रहे। और ये भी बहुत पुराना दरख्त है माशाल्लाह, इसको भी हार्वेस्ट किया है। ये तकरीबन पुराना दरख्त है, हम लोगों ने इसको पैवंद किया है। अभी तकरीबन 10 साल हो रहे हैं इसको पैवंद के बाद। अभी 12 किलो तक 14 किलो तक माशाल्लाह इस बार इसने फसल दिया है। कुछ बीमारियों की वजह से फसल तो देते हैं, ये मसले मसाइल सफ़ेद मक्खी ने हम लोगों को बहुत तंग किया हुआ है, इसकी वजह से जो है ना दरख्त बो रहे हैं। ये इन दरख्तों को भी मैंने दोबारा से काटा है, प्रून किया है। अभी इनको दोबारा से पैवंदकारी की है। कुछ पैवंद लगे हैं इनमें, कुछ बाकी हैं माशाल्लाह। और हार्वेस्टिंग का सीज़न है अभी। ये मेरा बेटा है, हार्वेस्टिंग का सिलसिला इस तरह है हम लोगों का। बस पहले इनको जमा करते हैं, कोई कपड़ा वगैरह बिछा के इसके ऊपर हाथ से इनको तोड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इनके बर्ड्स वगैरह ये नुकसान ना हो। तो इसके बाद, इस मरहले के बाद हम लोग जो है ना इसको दोबारा बोरियों के ऊपर डालकर फिर किसी चीज़ से रगड़ के इनका वो बीज निकालते हैं। बीज निकालने के बाद जो है ना उसको धुलाई करते हैं। धुलाई के बाद सूखने के लिए 2 दिन रखते हैं, तकरीबन 2 दिन इसको लगते हैं, खामखा 2 दिन लगते हैं इसको। ये सारे छोटे छोटे दरख्त हैं, ये पुराने सिस्टम के मुताबिक लगे हैं, तकरीबन 70 साल 60 साल पुराने उसके हिसाब से लगे हैं। तो इस वजह से इनमें क्लोज़ हैं एक दूसरे से बहुत। बाकी थोड़ा बहुत फासला माशाल्लाह रखा हुआ है उस वक्त भी इन्होंने इनमें। अभी ये फसल तैयार है माशाल्लाह, इसको हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग में हम लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसकी कटाई वगैरह, इसका सफाई करना, ये धुलाई, ये मराइल बहुत वो हैं, टाइम भी लेते हैं और बहुत मुशक्क़त वाली हैं। तो इस वजह से थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं हमारे। पानी का भी मसला होता है। ट्रिकल सिस्टम पे अगर ये होता तो फिर खामखा हम लोगों को वो ये कुछ फसल पकते नहीं है, इस वजह से कि इनमें पानी का हम लोग उनको अंदाज़ा नहीं है। इसका पानी का मसला थोड़ा पेचीदा है। ज़्यादा पानी देंगे तो ये फसल जो है ना तैयार से ही नहीं होगा। ये तकरीबन मैं मार्च तक इनको पानी देता हूँ, फिर मार्च के बाद बंद कर देता हूँ पानी इनका बिल्कुल, बड़े दरख्तों का। और छोटे दरख्तों को 30 से 40 दिनों में माशाल्लाह 3 इंच पानी देता हूँ, 30-40 दिनों में, जिनमें फसल लगा हुआ होता है। लेकिन फिर भी उस हिसाब से भी ये क्लियर नहीं होते। अभी भी ये दरख्त इनको मैंने पानी दिया हुआ है तकरीबन 30-40 दिन, महीने में एक बार 3 इंच पानी दिया हुआ है इनको। लेकिन अभी इसी वजह से जो है इनका फसल वो नहीं है। अगर मैं पानी नहीं देता इनको तो अभी बिल्कुल तैयार हो चुके होते थे। क्योंकि पिस्ते को जो है ना उसमें सर्दियों में सिर्फ अच्छी सी एक बारिश हो भी ना, ये अपना पूरा सीज़न निकाल लेता है माशाल्लाह। ये फ़ायदा है पिस्ते का। ये रहा मेरा बाग और ये कुछ मनाज़िर आप लोगों की खिदमत में पेश थी। अस्सलाम, दुआ में याद रखिएगा।